हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। हम देख रहे थे डेवलपमेंट क्या होता है, तो हमने डेवलपमेंट के बारे में देखा। तो डेवलपमेंट जो है वो किसी भी व्यक्ति का जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, कि उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए और वो कैसे कौन-कौन से एस्पेक्ट में होता है उसकी बात करते हैं। डेवलपमेंट मतलब कि विकास। तो ये डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल या कैरेक्टर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन सब की बात की जाती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में जैसे कोई व्यक्ति है उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट में उसके जो फिजिकल के ऑर्गन्स हैं उसमें या जो इंटरनल ऑर्गन है उनका जो डेवलपमेंट है वो सब शामिल किया जाता है। और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होती है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की जाती है तो इसमें सभी प्रकार के जो मेंटल एबिलिटी होती है, जैसे हम कोई चीज़ कैसे सोच रहे हैं, उस पे विचार कर रहे हैं, इमेजिनेशन करना, कंसंट्रेशन बना रहे हैं किसी चीज़ पे, क्रिएटिविटी है, किसी चीज़ का सेंसेशन करना, परसेप्शन करना, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या फिर मेंटल डेवलपमेंट में आता है। फिर इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट में जो हमारे इमोशंस होते हैं, कि वो कैसे डेवलप होते हैं, कैसे मतलब उत्पन्न हुए, कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ और ये जो इमोशन होते हैं इनके बेस पे हम कैसे कोई इमोशनल बिहेवियर करते हैं, ये सब इमोशनल डेवलपमेंट में हम स्टडी करते हैं। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट। बच्चा जब स्टार्ट में मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो वो अ, सोशल नहीं होता। उसके बाद जब वो अपने फैमिली में फिर अपने नेबरहुड में जाता है तो उसके तब वो सोशल होता है। तो उसके अंदर वैसे ही सोसाइटी के गुण डेवलप होने लग जाते हैं। कैसे वो सोशल वैल्यूज़ को समझता है, कैसे उनके जो बिलीफ हैं, उनके अकॉर्डिंग कोई बिहेवियर करता है। ये सोशल डेवलपमेंट हो गया। मोरल या कैरेक्टर डेवलपमेंट या नैतिक विकास, इसमें हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं या जो हमारा कैरेक्टर रिलेटेड कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सभी चीज़ें मोरल डेवलपमेंट में आती हैं। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट कि कैसे कोई बच्चा लैंग्वेज में मतलब भाषा का विकास करता है, अपने जो उसके विचार होते हैं, उनको एक्सप्रेस करता है। किसी लैंग्वेज को जानना और उसे कैसे उसका यूज़ करना है, इससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि फिज़िकल डेवलपमेंट की। फिज़िकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास। फिज़िकल डेवलपमेंट में जैसे काफ़ी व्यक्ति में जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, उन वो होने के बावजूद भी सभी व्यक्तियों में उनकी जो फिज़िकल ग्रोथ है और उनका जो डेवलपमेंट है, वो एक सामान्य रूप से चलता रहता है। जैसे डेवलपमेंट प्रत्येक स्टेज में या जैसे हर स्टेज बाय स्टेज चलता रहता है, जिसमें उसकी हाइट है, वेट है, उसमें जो ग्रोथ हो रही है, वो उसकी कितनी नॉर्मल है, जैसे सब में जो चल रही है, वो कैसे हो रही है और जो उसका फिज़िकल प्रोपोर्शन है या जो शारीरिक अनुपात है, उसमें कैसे चेंज आ रहा है या इंटरनल ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है या एक्सक्रीटरी जो फंक्शंस हो रहे हैं, उसमें जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो सब कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और उनमें कैसे वृद्धि होती है या उनका डेवलपमेंट होता है, ये देखा जाता है। जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो और जो डेवलपमेंट होता है, वो पहले जो बच्चा जो इन्फेंट होता है 2-3 साल में, उसमें बहुत तेज ऐसे गति होती है और इसके बाद जब एडोलसेंस तक जाता है तो ये काफ़ी मतलब स्लो होती है। जैसे एडोलसेंस में जाता है तो उसमें स्टार्टिंग में जैसे बच्चा जब इन्फेंसी में काफ़ी जल्दी ग्रो करता है, उसके बाद ये स्लो हो जाता है, फिर एडोलसेंस में जाके फिर से ग्रो करना शुरू कर देता है और वो मैच्योरिटी ग्रैंड करता है और फिर ऐसे आगे जाके वृद्धावस्था में फिर से ये चीज़ें डिक्लाइन होती आ जाती हैं। तो जैसे ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये कंसेप्शन किस टाइम में शुरू हो जाता है, फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसमें। कुछ बालक जैसे होते हैं जिनमें हेरिडिटरी रिलेटेड कुछ चीज़ें उन्हें
मिलती है, जैसे उनको जो पालन-पोषण मिलता है, जन्म के टाइम, जो डिलीवरी के टाइम जो सिचुएशंस होती हैं, उसमें बच्चे कैसे उसको खान-पान मिल रहा है, कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसमें जो उसे फैसिलिटीज़ मिल रही है, डेवलपमेंट पर उसका प्रभाव पड़ता है। और बाद में चाइल्डहुड में और एडोलसेंस में जिस प्रकार का जो एनवायरनमेंट मिलता है, वो बच्चे पर काफ़ी प्रभाव डालता है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जबकि बौद्धिक या मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट कह सकते हैं हम। जैसे-जैसे व्यक्ति फिजिकल डेवलपमेंट करता है, ऐसे ही वो उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होते जाता है। जैसे उसके कोई बच्चा बड़ा होता रहता है, वैसे-वैसे उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, उसकी जो कैपेसिटी होती है, वो बढ़ती जाती है और वो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है, जो उन्हें पहले नहीं कर पाता। तो ये जो उसमें मेंटल एबिलिटीज़ होती है, कैपेसिटी होती है, ये मतलब उसकी लर्निंग से भी प्रभावित होती है, उसकी मैच्योरेशन से भी प्रभावित होती है और ये कंटीन्यूअस चेंज होती रहती है और बच्चा इसे एडजस्ट करता रहता है और काफ़ी जो बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सुलझाना शुरू कर देता है। जैसे कि इसमें कोई भी चीज़ सेंसेशन और परसेप्शन मतलब कि कोई चीज़ जब हम व्यक्ति के पास जैसे मतलब अपने आई, ईयर, टंग या स्किन के थ्रू अपने जो सेंस ऑर्गन है उनके थ्रू हम कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं कोई चीज़ तो वो सेंसेशन होता है और जब ये सेंसेशन से हम किसी चीज़ का मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं तो वो परसेप्शन होता है। ये चीज़ें बच्चे के जब बढ़ता रहता है, एज बढ़ने के साथ-साथ ये चीज़ें उसमें डेवलप होती जाती है। जैसे ब बच्चा पहले से कलरफुल चीज़ें हैं, उनसे खेलना शुरू करता है, फिर उनका मतलब समझने लगता है, ये चीज़ें क्या हैं। तो ये सेंसेशन और परसेप्शन से रिलेटेड हो गया। फिर ऐसे कांसेप्ट फॉर्मेशन, बच्चा चीज़ों को समझने लगता है, वो कौन-सी चीज़ें एक-दूसरे से अलग है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन करना सीखता है, जनरलाइज़ेशन करता है कि कौन-सी चीज़ें एक-दूसरे के समान हैं, उनको एक साथ रखता है। फिर कोई चीज़ें का कन्क्लूज़न निकालना शुरू करता है। ऐसे ही उसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता रहता है, कि कैसे पहले बच्चा बैबलिंग करता है, फिर उसके बाद धीरे-धीरे मतलब वन वर्ड बोलता है, फिर उसमें टेलीग्राफिक स्पीच आती है, फिर कुछ वर्ड्स बनाने लगता है, फिर जो उसकी मेमोरी है, अपनी चीज़ों को याद रखना सीखता है, मेमोरी डेवलप होने लग जाती है। जैसे पहले मतलब बच्चे ने कोई एक काम किया, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण भी आ जाता है कि बच्चे के सामने से कोई चीज़ें दूर कर दी जाती हैं आँखों से, तो फिर भी उसे याद रहता है कि ये चीज़ दूर नहीं हुई है, यहीं है। ये मेंटल डेवलपमेंट पर या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे ने अपने स्टेजेस बताई हैं, जो सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब कि संवेगात्मक विकास। ये इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है, ये जैसे इसमें इमोशंस हैं हमारे, लव का, एंगर, फियर, ये सब इमोशंस होते हैं जो किसी भी बच्चे का उसकी पर्सनैलिटी कैसी बन रही है, इसके जो डेवलपमेंट में काफ़ी मेन रोल होता है। बच्चे का जो इमोशनल बिहेवियर है वो उसकी केवल फिजिकल ग्रोथ या उस डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता बस बल्कि उसकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है या मोरल डेवलपमेंट है या एस्थेटिक डेवलपमेंट है, उस पर भी प्रभाव डालता है। इमोशन जो होता है वो मतलब उसके एक इंस्टिंक्ट होता है, उसके प्रति उसका जो एक इमोशंस होता है, वो व्यवहार करता है। इमोशन मेन रूप से 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशन कौन से होते हैं और नेगेटिव इमोशंस कौन से होते हैं? जब कोई व्यक्ति और किसी व्यक्ति के लिए या सोसाइटी के लिए कोई चीज़ मतलब अच्छी है या उसके हित में है, जैसे लव हो गया, कोई क्रिएटिविटी हो गई, तो वो पॉजिटिव इमोशंस हो गया। और जब कोई भी किसी चीज़ से डर है या कुछ गुस्सा दिखा रहे हैं, किसी से मतलब नफ़रत कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव इमोशंस हो गया। डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस में जो चेंजमेंट आते रहते हैं, उसमें इमोशनल डेवलपमेंट में मेन 3 बातें होती हैं कि जन्म के टाइम जो बच्चे में धीरे-धीरे इमोशन कैसे डेवलप होते हैं।
और उसके बाद जब ये इमोशन डेवलप हो जाते हैं तो उसके जो स्टिमुलस मिलते हैं उसमें कितना चेंज होते हैं, एक दूसरे से कैसे अलग कर पाते हैं कि कौन सा हमारा गुस्से का इमोशन है, कौन सा लव का इमोशन है, उन एक दूसरे में डिफरेंस कर पाना और किस टाइम पे कौन सी सिचुएशन में हमें जो अपना इमोशन एक्सप्रेस करना है वो कैसे करना है। जैसे क्या होता है इन्फेंसी स्टेज में अगर बच्चे को भूख लगती है तो भी वो रोता है, अगर वो मतलब अ, उसने कुछ सुसु पोटी की तो भी उस टाइम वो रोता है। तो वो अपना मतलब इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बस उसमें इंस्टिंक्ट होते हैं और वो उसको कर पाता है। फिर उसके बाद बच्चा अपने एक्सप्रेशन धीरे-धीरे करना सीखता है, उसमें कौन सी सिचुएशन में कैसे एक्सप्रेशन देने हैं या कैसे इमोशन देने हैं। जब कोई भी बच्चा होता है उसमें जो इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है तो उसमें के लिए उसमें ये ज़रूरी है कि उसका जो हेल्थ है या जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर ढंग से हो रहा है, क्योंकि इमोशन तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा जब उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सही होगी। किसी भी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम तो वो उसकी एक वो कैपेसिटी होती है जो कि उस व्यक्ति के कोई विचार है, उसके अपने थॉट्स हैं, उसकी जो प्रोसेस है उसको कैसे यूज़ करना है। क्योंकि ये भी एक क्योट दिया गया है कि आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू इम्पोर्टेंट होता है। कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ में अगर सफलता प्राप्त करता है तो आईक्यू का 20% और ईक्यू का 80% मैटर करता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट भी एक व्यक्ति के लिए और एक समाज के लिए बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। इससे कि ये व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में भी और जो दूसरों के इमोशन हैं, उनको भी जानता है, समझता है और उन्हें कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में अपनी ये जो स्किल्स हैं उनको और डेवलप करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट मतलब कि सामाजिक विकास। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। सोशल डेवलपमेंट से मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके में एक बालक अपने जो सोशल एनवायरनमेंट होता है उसके साथ में कंटिन्यू कैसे इंटरेक्शन कर रहा है और जो सोशल वैल्यूज़ हैं या जो उसकी स्किल्स हैं उन्हें कैसे डेवलप कर रहा है और अपने कैसे सोशल रिलेशन बनाए रख रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट की प्रोसेस अपनी उसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा अपनी फैमिली के लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना शुरू करता है और जैसे ही सोसाइटी के लोगों से मिलना-जुलना शुरू करता है। सोशल बिहेवियर की डेवलपमेंट जो है वो मतलब स्टार्टिंग में कम उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है। फिर आता है स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ये ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है मतलब बालक कैसे उसका आध्यात्मिक विकास होता है। उसमें जो उसकी नैतिक है या ऐसे इसे हम मोरल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, मोरल डेवलपमेंट। कोई व्यक्ति का कैरेक्टर वास्तव में क्या होता है? मतलब उसका कि ऑर्गेनाइज़्ड सेल्फ क्या है? उसकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, इमोशंस हैं या फिर हैबिट है, टेम्परामेंट है, वो सभी उसके कैरेक्टर के ही एलिमेंट होते हैं। ये सब किसी भी व्यक्ति का जो ऑर्गेनाइज़्ड सेल्फ होता है, एक संगठित सेल्फ है, उसको बनाते हैं। तो जो कोई व्यक्ति विशेष का सोसाइटी में कैसा बिहेवियर कर रहा है, सोसाइटी से जो चीज़ें सीख रहा है, अब उसमें से कितनी चीज़ें अपने अंदर ग्रहण कर रहा है, कौन-सी उसे सही लगती है कि उनके द्वारा कैसे अपने सेल्फ को बनाता है। यही चीज़ हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में सीखते हैं। मोरल डेवलपमेंट में कोलबर्ग ने जैसे अपनी स्टेज दी है, कोलबर्ग ने बताया है कि एक व्यक्ति जो है कैसे व्यक्ति के अंदर नैतिक विकास आता है। इन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताई है जिसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के बारे में बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है वो उसकी जो जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है, इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, एडल्टहुड है, फिर कैसे जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है ओल्ड एज तक जाता है
तो उसमें कैसे-कैसे चेंजेज़ आते हैं, कौन-कौन से डेवलपमेंट टास्क आते हैं। जब बच्चा जैसे इन्फेंसी स्टेज में है, तो उसमें रैपिड चेंजमेंट आते रहते हैं, उसका डेवलपमेंट जल्दी-जल्दी होता है। वो दूसरे लोगों पर डिपेंड रहता है कि हर चीज़ के लिए चाहिए उसे फीडिंग करानी है या मतलब उसको साफ-सफाई है, तो वो उसे दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। फिर मतलब उसके वो खुद क्या है, सेल्फ असर्शन की भावना उसमें, उसके जो बड़े भाई-बहन हैं या माता-पिता हैं या वो जो भी अन्य व्यक्ति जो उसे रखते हैं, वो उन्हीं पर डिपेंड रहता है और काफ़ी ज़िद्दी भी होता है। फिर कुछ टाइम बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता चला जाता है, तो उसमें एक फैंटेसी लाइफ़ आ जाती है। मतलब खुद की इमेजिनेशन शुरू करना शुरू कर देता है। सेल्फिश होता चला जाता है, मुझे जो चीज़ पसंद है, मुझे वो चाहिए, चाहे दूसरे क्योंकि उसे लगता है दूसरे लोग भी वही चीज़ पसंद कर रहे होंगे। अपना-अपना मतलब विचार समझ पाता है। फिर उसमें इमोशंस अनस्टेबल होते हैं। अभी गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर बाद कोई ऐसी अच्छी चीज़ ले आया तो वो तुरंत उससे खुश हो जाती हैं। किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी का गुण होता है उसमें। इंटेलेक्चुअली डेवलप नहीं होते उतने और किसी भी चीज़ को ये रोट लर्निंग करते हैं, रोट मेमोरी होती है। नई-नई क्रिएशन करने की कोशिश करते हैं, जैसे ब्लॉक्स दे दिए जाते हैं तो ब्लॉक्स कैसे एडजस्ट करना है और इनके अंदर कोई भी टाइम का कांसेप्ट डेवलप नहीं हो पाता, इन्फेंसी स्टेज में या फिर मतलब चाइल्डहुड स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। फिर जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में चला जाता है, तो इसका जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है और ये इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं कि भई मैं दूसरे पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। कुछ इमोशनल स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है, स्वयं पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और लोगों के साथ में सोशल इंटरेक्शन बनाते हैं या उनको सोशल टेंडेंसी उनमें डेवलप होने लग जाती है। किसी भी चीज़ के लिए ये एक रियलिस्टिक एटीट्यूड बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब कोई हवाई के लिए न बनाकर कि मैं ये चीज़ सच में कर सकता हूँ, अगर मैं मेहनत करूँगा तो फर्स्ट आ सकता हूँ। किसी चीज़ को फैंटेसाइज़ नहीं करते। ऐसे ही इनके जो सेंटिमेंट्स होते हैं या कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनको बनाना शुरू कर देते हैं। इनमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, बौद्धिक विकास और फिर कुछ अपने इंटरेस्ट डेवलप करते हैं और उस स्किल में आगे बढ़ते हैं, जैसे कि खेल के हिसाब से करते हैं या कुछ चीज़ें पढ़ना पसंद है, तो वो शुरू करते हैं। ऐसे फिर जब ये मतलब एडोलसेंस वाली स्टेज आ जाती है, तो बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को लेकर कि मैं कौन हूँ या उसमें रोल कन्फ्यूजन की स्टेज आ जाती है और वो अपनी मतलब जो लाइफ़ है, वो कैसे क्या चल रहा है, उसके बारे में समझने की कोशिश करता है। फिर ऐसे ही जब कोई व्यक्ति के अंदर डेवलपमेंट टास्क होते हैं, इनको 3 कैटेगरी में हम क्लासिफ़ाई कर सकते हैं, 3 कैटेगरी। जैसे कि 3 कैसे-कैसे? एक है हमारे पास कोनेटिव कोनेटिव मतलब कि साइकोमोटर साइकोमोटर या क्रियात्मक फंक्शन करना कोई भी। कोनेटिव टास्क हो गई। कोनेटिव टास्क क्या होती है? मतलब जब बच्चा स्टार्टिंग में ऐसे रेंगना शुरू करता है, फिर बैठता है, फिर खड़े होता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर उछलना, कूदना, भागना, कोई चीज़ फेंकना, पकड़ना, ये सब करना जब शुरू कर देता है, उन पे कंट्रोल आने लग जाता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। कैसे कोई व्यक्ति मतलब अपने इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करके इनके अपने हाव-भाव हैं उनको एक्सप्रेस करता है, कुछ चीज़ें मतलब गीत गाना, किसी पे डांस करना, ये सब चीज़ें करनी, ये कोग्निटिव टास्क में आती है, कोग्निटिव टास्क। सेकंड आती है कोग्निटिव टास्क, कोग्निटिव टास्क मतलब कि ज्ञानात्मक। जैसे किसी भी चीज़ को पहचानना, किसी का रिकॉग्निशन करना, रिकॉल करना यानी कि मतलब याद करना या फिर उसको कैसे रिट्राइव करना है, किसी में से कुछ सेलेक्ट करनी है, एक लिस्ट बनानी है या कैटेगराइज़ करना है, किसी चीज़ को एक-दूसरे से अलग करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है, मेज़र करना है या काउंटिंग करनी है, पढ़नी है कोई चीज़।
डिस्क्रिमिनेशन है या फिर एक दूसरे से जो जितना सिमिलर है उसके बारे में बताना है, किसी चीज़ का रिपीटेशन करना है या एक पूरा पढ़ के उसको समराइज़ करना है या किसी कोई चीज़ प्रूव करनी है, कैलकुलेशन करनी है, एनालिसिस करना है, सिंथेसिस करना है, कंपैरिज़न करना है, डिफरेंस बताना है, इन सब के लिए कॉग्निटिव टास्क की ज़रूरत पड़ती है। और थर्ड आता है अफेक्टिव डेवलपमेंट। अफेक्टिव मतलब ये हमारे इमोशन से रिलेटेड, जैसे किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना या उस पे ध्यान देना, या हमें कोई चीज़ पसंद आ रही है उसको इमिटेट करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, पसंद करना, किसी के लिए रिक्वेस्ट करना, किसी की हेल्प करना, या कोई किसी ने कहा है तो उस चीज़ को मानना, ओबीडियंस का पालन करना, ये सब चीज़ें आती हैं अफेक्टिव डेवलपमेंट टास्क में। ये हमने देखा है ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो डेवलपमेंट हो, पर डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि जो कि मैच्योरेशन जो होता है इनकी परिपक्वता, परिपक्वता एक डेवलपमेंट का ही प्रोसेस होता है। हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं, जो ट्रेनिंग के थ्रू कर रहे हैं या कोई एक्सपीरियंस के थ्रू कर रहे हैं, उसके लिए हमें उतना मैच्योर होना भी ज़रूरी है। तो डेवलपमेंट में जो है मैच्योरेशन में शामिल होता है और उसी के सहायता से हम ये चीज़ें सीखते हैं। और ये इसमें जो 3 तरीके के टास्क बताई हैं कि कॉग्निटिव टास्क और अफेक्टिव टास्क। तो आज हमने ये जाना कि डेवलपमेंट के कौन-कौन से एरियाज़ होते हैं और कौन-कौन से इसकी सीखने की कैटेगरी होते हैं। थैंक यू।